इस टेस्टिंग को इंप्रूव करने के लिए हमारी एक संस्था है जिसका नाम है आईसीएमआर। क्या नाम है? आईसीएमआर। फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये उसकी फुल फॉर्म है, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इन्होंने एक होम टेस्टिंग किट अप्रूव की है। यही है वो होम टेस्टिंग किट। इसका नाम क्या है? कोविशेल्फ। क्या नाम है? कोविशेल्फ। ये एक होम टेस्टिंग किट है जो अप्रूव कर दी है, जिसमें आप घर पे रह के अपना खुद का आप कोरोना टेस्ट कर सकते हो। इससे अच्छा क्या होगा? ना आपको बाहर जाने का झंझट, है भी सस्ता, और ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम टेस्ट करने के बाद 15 मिनट में बता देता है कि आपको क्या करना है। समझ में आ रहा है? आपको कोरोना है कि नहीं है, क्या करना है, अगला स्टेप क्या होगा, आपको 15 मिनट में बता देगा। तो जरा सोचो, एक तो सस्ता है और आईसीएमआर ने खुद ने इसको रेकमेंड किया है। समझ में आ रहा है? अब किसको कराना है ये जरा समझो। ये कोविशेल्फ वाली ये जो किट है, सेल्फ किट, कौन यूज कर सकता है इसको? सबसे पहले तो वो लोग यूज कर सकते हैं जो गलती से कोरोना पॉजिटिव बंदे के संपर्क में है। कोरोना पॉजिटिव है, नेगेटिव, उसके लिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा। तरीका क्या है? या तो हम हॉस्पिटल जाएं जहां कोरोना टेस्ट होता है, या फिर किसी पर्सन को घर पे बुलाएं। दो ही तरीके हैं, और तीसरा तरीका भी आ गया है। इसलिए आप लोगों से कहते हैं कि कल को गलती से भी आप किसी कोरोना पर्सन के कांटेक्ट में आए हो और आपको चेक करना है कि आपको कोरोना है कि नहीं है, तो आप इस किट से कर सकते हो खुद से ही। बताऊंगा, ध्यान से समझना, और बिल्कुल सीधी देसी भाषा में बताऊंगा। हाँ, बकायदा उसके अंदर वैसे तो मैनुअल आता है, लेकिन मैनुअल इंग्लिश में होगा, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं आपको हिंदी में देसी भाषा में समझाता हूं, एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? अपने स्मार्टफोन में, अपने मोबाइल में सबसे पहले तो एक ऐप डाउनलोड करनी है। नाम क्या है उस ऐप का? उस ऐप का नाम है माई लैब। क्या नाम है? माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन। ये माई लैब ऐसे दिख जाएगा ये लोग। के बाद क्या करना है? आपको उसके अंदर अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। भाई आपको मोबाइल नंबर, ओटीपी आएगा, भाई आपको नाम लिखना है, जरूरी है, क्योंकि यही आपको बताएगा कि आपको कोरोना है कि नहीं है। ये ऐसे नहीं है, माई लैब ऐप ही आपको बताएगा कि आपको कोरोना है कि नहीं है। देखो भैया, ऐसा है, आप अपनी टेस्टिंग कर रहे हो, कल को आपके हाथ में ही वायरस हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई, पहले अपने हाथ धो लेना। तो आपको जाके सबसे पहले ना अच्छे पानी से, साफ पानी से, अच्छी तरह से साबुन लगा के रगड़ के हाथ धोने। पहले ये एक्सट्रैक्शन ट्यूब निकालनी है। क्या निकालना है? एक्सट्रैक्शन ट्यूब, ये निकाल लेना, ये बाहर निकालना है। और मैं आपको एक बात बताता हूं, इस एक्सट्रैक्शन ट्यूब में ऑलरेडी एक लिक्विड होता है, इसके अंदर एक लिक्विड होता है। अब आपको क्या करना है? वो जो लिक्विड होता है, आपको क्या करना है? ये टेबल है, नीचे टेबल, आपको क्या करना है? बार बार ऐसे ऐसे कर रहा है। ये मान लो ये टेबल का सरफेस है और ये वो ट्यूब है, ठीक है? अब कैसे करना है? ऐसे, देख रहे हो? क्योंकि वो आप किट जो लेके आओ उसमें ये यूं भी हो सकती है, यूं पड़ी हो सकती है, ऐसे पड़ी हो सकती है, वैसे पड़ी हो सकती है। आप डाउन, सेटल डाउन, नीचे बैठ जाएगा। जब नीचे बैठ जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है? फिर आपको करना है सिंपल सा काम, आपको वो नेजल स्वैब लेना है। ये नेजल स्वैब है, ध्यान से देखना, आपको नेजल स्वैब लेना है। लेकिन नेजल स्वैब के लिए क्या करना है? नेजल स्वैब मान लो एक पैकेट के अंदर आई है, ठीक है, इस पैकेट में आई है, तो नेजल स्वैब में कॉटन वाला पार्ट नीचे होना चाहिए और ये वाला पार्ट ऊपर। फिर आपको इस तरह से फाड़ना है जिससे वो बाहर निकलेगी, और यहीं से आपको निकालना है उसको बाहर। ऐसा है, मैं बताता हूं, मैं अपने नाक में नहीं डाल रहा हूं, बट मैं तरीका बताऊंगा, ठीक है? अब क्या करना है? अब आपको उसी नेजल स्वैब को अपने नाक में डालना है, दोनों जो छेद है उसमें डालना है। देखो, ऐसे पहले वाले छेद में डाला ऐसे, और उसको घुमाया 4 बार, पहले छेद में डाल के 4 बार घुमाया ऐसे, गट गट, समझ रहे हो? पहले वाले छेद में डाल के 4 बार इसको घुमाओगे, नाक के अंदर घुमा लिया। फिर दूसरे वाले छेद में डालो, दूसरे वाले नाक के छेद में, जिसको क्या बोलते हैं, इसको नोज ट्रिल्स, ठीक है, नोज ट्रिल्स कहा जाता है। दूसरे वाले नाक के छेद में डालो, उसको 4 बार घुमाओ। ऐसे नहीं अंदर घुसा रहे जबरदस्ती मुंह के अंदर, वो दिमाग के अंदर लगे, पता दिमाग में कोरोना वायरस होगा तो घुस घुस के निकल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। यू डोंट हैव टू डू। डुबा दिया ऐसे करके, डुबाने के बाद आपको क्या करना है? इसको अच्छे से जो सैंपल है उसको लिक्विड के अंदर मिलाना है। ध्यान से समझना, अच्छे से लिक्विड में मिलाना है। अब मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूं। यही है वो ट्यूब, ध्यान से देखना, सबको दिखाई दे रही है? यही है वो ट्यूब, और ये मेरा ना सैंपल है, कोरोना सैंपल इसके अंदर है, और ये वो ट्यूब है। अब मैं क्या करूंगा? इसको इसके अंदर डालूंगा। डालने के बाद मैं इसको 3 से 4 बार घुमाऊंगा अच्छे से, देख पा रहे हो आप मुझे? 3 से 4 बार इसको मैं अच्छे से घुमाऊंगा ऐसे, ताकि मेरा सारा का सारा सैंपल उस लिक्विड में चला जाए। सबको समझ में आ गया? आया था, नाक में डाला था, उसके ना सेंटर पॉइंट पे ना एक पॉइंट दिया होता है, वहां से आपको इसको तोड़ना है। जैसे मैं आपको तोड़ के दिखा देता हूं, ये देखो, ये ऐसे पॉइंट दिया होगा, यहां से तोड़ो, तो इसको तोड़ देना, ऐसे तोड़ देना। तोड़ दिया? समझ में आ गया? अब तोड़ने के बाद आपको क्या करना है? अब देखो, यही सैंपल है आपका, ऑलरेडी आपने क्या कर रखा है? ऑलरेडी उसको अंदर डाल रखा है, यही सैंपल है आपका। अब आपको क्या करना है? ये आप इसको ये जो टॉपी है, इसकी जो कैप है उसकी, उसको उसके ऊपर लगाओगे, अच्छे से उसको बंद करोगे। अब यहां से ना ये लिक्विड आपको बाहर निकालना, कहां डालना मैं आपको बताऊंगा, बट तोड़ने के बाद इसी को कैप बना के इसके ऊपर लगा दिया, इसको बंद कर दिया, बंद कर दिया। अब क्या करोगे? ये देखो बंद हो गया, ये टैप किया, बंद हो गया। अब ये ऐसा तैयार हो जाएगा, कवर्ड टाइटली विद नेजल कैप। जो ये दिखाई दे रहा है उससे अच्छे से इसको बंद कर दो, दबा दो। बूंदे अपनी जो किट, आपने बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे लोगों ने प्रेगनेंसी किट देखी होगी, वहां पर यू हैव टू टेक द लिक्विड सैंपल ओवर हियर। सेम चीज यहां पर भी है, ये किट में ये आपको दिखेगा, ये ऐसा, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। उसी में आपको क्या करना है? 2-3 ड्रॉप इसके अंदर डालनी है। अब यहां से आपको रिजल्ट मालूम पड़ेगा। 2-3 ड्रॉप इसके अंदर डाल दो, ये ड्रॉप आगे की तरफ बढ़ेंगी और आपको रिजल्ट बताएंगी। लेकिन समझो, ऐप खोलो, कौन सी? माई लैब ऐप, और वहां पर है ना ऊपर आपको काउंटडाउन दिया होगा, उसको चालू कर दो। काउंटडाउन का क्या मतलब है? कट 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 कट, ऐसा समय जब आपका दिल जोर जोर से धड़केगा, 15 मिनट 15 साल के बराबर लगेंगे। ऐसा महसूस होगा कि मैं पॉजिटिव आऊंगा या नेगेटिव, मैं पॉजिटिव आऊंगा या नेगेटिव, मैं जिंदा रहूंगा या हॉस्पिटल जाऊंगा। बस वो 15 मिनट की काउंटिंग कौन करेगा? ये सरकारी ऐप,
ये 15 मिनट की काउंटिंग है। 15 मिनट के लिए आपको क्या करना है, वो आपको टेस्टिंग जो आपने ड्रॉप डाली है उसको 15 मिनट के लिए रखना है, क्योंकि रिजल्ट 15 मिनट बाद ही आएगा। अब आप यूज करो ऐप को काउंटडाउन के लिए, 15 मिनट के लिए आपको वेट करना है। लेकिन अगर आपने गलती से भी 15 मिनट आप कहीं चले गए, बोलेगा क्या ही फर्क पड़ता है, मैं तो नेगेटिव ही हूं, है ना, और चले गए नाचने के लिए और 20 मिनट बाद आए, तो 20 मिनट बाद अगर आप आते हो तो आपको दूसरा खर्चा करना पड़ेगा, दूसरी टेस्ट किट लेके आनी पड़ेगी। इससे काम नहीं चलेगा, गया ये। अब आपको क्या करना है, ठीक 15 मिनट के बाद, ठीक 15 मिनट के बाद व्हाट यू हैव टू डू, ठीक 15 मिनट के बाद आपको उसकी फोटो लेनी है। जो भी आपकी टेस्टिंग किट थी, ये टेस्टिंग किट थी ना, इसकी फोटो लेनी है, ठीक है। इसकी फोटो को आपको आपके ऐप पे अपलोड करना है, ध्यान से समझना। इसी की फोटो लेके आपको आपके ऐप पे अपलोड करना है। कौन सी ऐप? माइलैब ऐप, क्योंकि आपका अकाउंट चल रहा है, इसी में आप अपलोड कर दो। क्योंकि ये आपको क्या देगा, ये आपको आपका रिजल्ट देगा कि भैया आप पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, यही आपको बताएगा, ठीक है। सर्टिफिकेट यही देने वाला है, लेकिन चीज आपको ही मालूम पड़ जाएगी कैसे, रिजल्ट कैसे आएगा जरा समझो। देखो आपका रिजल्ट नेगेटिव होगा, वो कैसे पता लगेगा, जरा ध्यान से समझो। ये जो टेस्टिंग किट थी ना जिसमें हमने ड्रॉप डाली थी, यही आपको रिजल्ट तो ये बता देगा, लेकिन उसका सर्टिफिकेट कौन देगा? माइलैब ऐप। उसका सर्टिफिकेट माइलैब ऐप देगी, लेकिन पता आपको लग जाएगा। कैसे पता लगेगा जरा समझो। जैसे ही आपने यहां पर 2 ड्रॉप डाली और वो लिक्विड ऊपर गया, 15 मिनट बाद क्या होगा, अगर मान लो 15 मिनट बाद रेड लाइन आती है सी पर, 2 निशान है वहां पर, एक सी और एक टी। अगर 15 मिनट बाद रेड लाइन आती है सी पर, तो आप ऐसे करना, कैसे करोगे, ओह माय गॉड, थैंक गॉड, बच गया, ऐसे करके करोगे, ठीक है। सो अगर आपके पास वही किट के अंदर 15 मिनट बाद रेड लाइन आती है सी पर, देन यू से ओह माय गॉड, थैंक गॉड, आज मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, बस 1 किलो 2.5 किलो 3 किलो प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं बच गया। सो अगर सी पर आती है तो सी का मतलब तुम बच गए। अभी तक पूरे बचे नहीं हो, ध्यान से सुन लो। अभी तक जो 2 किलो मिठाई बांट रहे थे, देर में भी 1 किलो मिठाई। कैसे, मैं आपको बताता हूं। तो अच्छी बात है कि अगर आपकी ट्यूब में सी पर लाल निशान आ जाता है, जो कि आपको दिख जाएगा, जो ऐप नहीं बताएगा, खुद ही देख लेना आप। अगर ये सी पर आ गया तो इसका मतलब वहां पर 2 केस होंगे। अब आप कहोगे सर ये क्या करते हैं, 2 केस, ओ माय गॉड। हाँ, यहाँ 2 केस होंगे। कैसे, जरा समझो। 2 केस कैसे? इसका 2 मतलब निकलते हैं, इसके 2 मतलब निकलता है। उसका एक ही मतलब निकलता था, इसके 2 मतलब निकलते हैं। जरा समझो। अगर आप उन लोगों में से हो जो सिर्फ ये चेक करना चाहते थे कि भैया मुझे कोरोना है कि नहीं, आपको ट्रैवलिंग पे जाना था या कहीं और जाना था, वो सर्टिफिकेट लगाना था, या घर पे तसल्ली के लिए चेक करना था कि मुझे कोरोना है कि नहीं, मुझे कोई सिम्टम नहीं आ रहे लेकिन मेरे को शौक चढ़ा था, मुझे कोई सिम्टम नहीं आ रहे लेकिन मेरे को शौक चढ़ा था, मुझे कोई सिम्टम नहीं आ रहे लेकिन गवर्नमेंट चाहती थी कि हर किसी का टेस्ट हो। जरा समझो, मुझे कोई सिम्टम नहीं है लेकिन गवर्नमेंट चाहती कि सबके टेस्ट हो, तो मैंने भी करवा लिया। अगर आप उन लोगों में आते हो तो आपका नाम क्या है? आप सिर्फ एक डेटा हो, आपका नाम अमर अकबर एंथनी नहीं है। अगर आप उन लोगों में आते हो तो आपका नाम क्या है? एसिम्प्टोमेटिक। समझ रहे हो? मैं अभी स्वस्थ हूं ऊपर वाले की दुआ से, तो मैं क्या हूं गवर्नमेंट के लिए? मैं गवर्नमेंट के लिए एसिम्प्टोमेटिक हूं। मैं कोई एटू या अरविंद अरोड़ा नहीं हूं, मैं एसिम्प्टोमेटिक हूं। और अगर एसिम्प्टोमेटिक को रेड कलर का निशान मिलता है, अगर एसिम्प्टोमेटिक को रेड कलर का निशान मिलता है, तो उसको 2 किलो नहीं 4 किलो मिठाई बांट देनी चाहिए, क्योंकि उसको कोई टेंशन नहीं है, वो कोरोना मुक्त है, उसको कोरोना नहीं। बल्ले बल्ले शामा शामा, चकते फट्टे नपदे गिल्ली, सुबह जलंधर शाम नु दिल्ली। नहीं जाना नहीं है, कोई ट्रैवलिंग नहीं हुई, घर पे बैठो, एसिम्प्टोमेटिक हो, ठीक है, नो वरीज, बल्ले बल्ले मिठाई बांटो। लेकिन अब इसमें लेकिन है, लेकिन जिनको जुकाम थी, फीवर था, बुखार था, मतलब फीवर बुखार एक ही बात होती है ना, कफ था, ठीक है, तो अगर ऐसे सिम्टम थे फिर जाके उन्होंने कोरोना का ये टेस्ट किया घर पे। ध्यान से सुनना। मैं जैसे मान लो कि मेरे को बुखार थी, मेरे को डर था कि मुझे कोरोना तो नहीं है, तो मैंने क्या किया, बेटर है कि मैं कहीं भाग के जाऊं, हॉस्पिटल भीड़ बढ़ाऊं, मैं क्या करूं, मैं किट मंगवा ली मैंने घर पे। किट मंगवा के पता लगा कि वो तो नेगेटिव में आ रही है। कैसे आ रही है? नेगेटिव। पर मैं सिम्टोमेटिक तो था, ऐसे सिम्टम दिखाई दे रहे थे, तो मैं सरकार के लिए क्या हूं, सिम्टोमेटिक, क्योंकि मुझे बुखार थी, लेकिन वो कोरोना की वजह से है कि नहीं है वो तो मुझे नहीं पता। इसके लिए मैंने घर पे चेकिंग करवा ली, घर पे चेकिंग की तो वो रेड पर आ रहा है, बट मैं सिम्टोमेटिक तो था ना। तो सरकार के लिए 2 ही आंकड़ों में आता हूं, या तो एसिम्टोमेटिक या सिम्टोमेटिक। मुझे बुखार है, जुकाम है, बलगम है, समझ में आ रहा है, तो मैं सिम्टोमेटिक हूं। और मैं स्वस्थ हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं एसिम्टोमेटिक हूं। और अगर एसिम्टोमेटिक की रेड लाइन आती है तो नो वरीज, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सिम्टोमेटिक की अगर रेड लाइन आती है तो भैया यहां पर एक कैश है। क्या है? आपको आरटीपीसीआर करवाना पड़ेगा जाके, कंफर्मेशन के लिए। आप उसको लाइटली नहीं ले सकते, बस यही कैश है। अब आपको सर ये क्या बात हुई, इतने पैसे खर्च कर लिए, इतना सब कुछ कर लिया, ये क्या बात हुई, लास्ट में जाके तो चेकिंग करवानी पड़ रही है, तो फायदा क्या होगा? मैं समझाता हूं फायदा क्या हुआ, ध्यान से समझना है इसको। अगर आपकी रेड लाइन आती है, जरा समझो, पूरे हिंदुस्तान में कितने लोग हैं? 138 करोड़ लोग हैं। टेस्टिंग तो सबकी करनी है। अब 138 करोड़ लोगों के घर पे जा जाके तो कर नहीं सकते, और उसमें से 138 करोड़ लोगों में 100 करोड़ या 110 करोड़ 120 करोड़ तो एसिम्प्टोमेटिक होंगे। अगर वो अपना घर पे ही चेकिंग कर लेते हैं तो इतनी जनसंख्या की चेकिंग हो गई, इसका डेटा आईसीएमआर को मिल जाएगा, तो सरकार कहेगी थैंक गॉड हमारे इतने लोग तो सुरक्षित है। तो ये उनके लिए अच्छा है। लेकिन जिनके कफ है, समझ में आ रहा है, हाँ तसल्ली हो सकती है उनको कि भैया चलो नेगेटिव आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ये रेकमेंड किया जा रहा है कि प्लीज आप एक बार जाके चेकिंग फिर भी करवा लो। अब ये सारी सुविधा सरकार के लिए भी है और वो अस्पताल के लिए भी है। क्यों? अस्पताल में बेवजह की भीड़ है, ऐसे एसिम्प्टोमेटिकल लोग भी जा रहे हैं, जैसे मेरे जैसे लोग, जैसे मेरे जो रिश्तेदार आए थे वैसे लोग। समझ में आया? अपोजिट की बात कर लेते हैं, हमें कैसे मतलब कोरोना है भैया, सीधी बात है। अब देखो यहां पे भी फायदा हो रहा है। अगर यही टेस्ट किट आपने घर पे मंगवाई और अपना टेस्ट किया और पता लगा कि आपके सी में भी रेड आ रहा है और टी में भी रेड आ रहा है, सीटी दोनों में रेड आ रहा है, जरा समझो, पहले तो सिर्फ सी में रेड था, अगर सीटी दोनों में रेड है तो भैया पॉजिटिव हो आप।
तरीका है, डाउनलोड करो। अगर आपको ट्रैवल करना है, अभी तो ट्रैवल बैन है, लेकिन जब आपको ट्रैवल करना होगा तुरंत आपने अपने टेस्टिंग करी, ला वो सर्टिफिकेट दिखा दिया, भाई देखो मेरे को कुछ नहीं है, 250 रुपए में काम हो गया। अब जरा समझो आगे की चीज पर चलते हैं। लास्ट में जब आप टेस्ट कर लो तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको काम आएगा वो बैग जो दिया गया था आपको। ऐसे नहीं हो ऐसे नाच रहे हो बल्ले बल्ले शावा शावा मैं तो फ्री हो गया हो, और पता लगे वो नाक में जो ठुसाई थी वो बल्ले बल्ले, समझा? वो किट जिसने सी में रेड दिखाया था, ओ शावा शावा ये फर्क पड़ता, ओ बल्ले बल्ले ओ शावा शावा, और इधर उछल रही है, मम्मी भी गिर रही है, उधर पापा भी गिर रही है। भाई साहब रुक जाओ, ऐसे नहीं करना। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक दैट बैग। वो बैग जो हैजर्ड बैग आया आपके साथ में उसको लेना है, उसके अंदर वो सारी चीजें डालनी है प्रॉपर्ली, इंसानियत के नाते और इंसान होते हुए, समझ आ रहा है? सो यू आर ए ह्यूमन बीइंग, समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं बता ओ ठूसी थी या फिर ऐसे मजा आता है ना कई लोगों को, तो नाक में उंगली डाल डाल के लोगों को ऐसे करना, वैसे वो लेके भाई रिस्की काम है, ज्यादा उड़ो मत, उसको डालो बैग के अंदर, ठीक है? बैग में डालने के बाद उसको अच्छे से सील पैक करो, अच्छे से सील पैक करो, कर लिया, और फिर उस पर पॉलिथीन और लो, उसमें ड्रॉप करो, फिर उसको बाहर डस्टबिन में डालो जो आपके लेके जाएगा।